नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया प्रयास क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। कल हमने संस्कृत व्याकरण की क्लास में महेश्वर सूत्र और स्वरों के बारे में जाना था। आज हम व्यंजन और उसके व्यंजन के भेदों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम व्यंजन की परिभाषा देखते हैं। अन्वग भवति व्यंजनम, अर्थात वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है वे वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। व्याकरण में शुद्ध व्यंजन वर्ण हलंत के साथ लिखते हैं, जैसे क, ख, ग आदि। अतः इन्हें अर्धमात्रिक वर्ण कहा जाता है। व्यंजनम चा अर्धमात्रिकम, की व्यंजन जो होते हैं वो अर्धमात्रिक होते हैं और स्वरों की सहायता से ये पूर्ण रूप धारण करते हैं। सभी व्यंजन वर्ण हल प्रत्याहार में समाहित होते हैं, अतः व्यंजनों को हल भी कहते हैं। कुल व्यंजन वर्ण संख्या 33 है। यह महेश्वर सूत्र के है वर्ड से लेकर हल तक 10 सूत्रों में गिने जाते हैं। व्यंजन के प्रकार मुख्य रूप से व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब जानते हैं स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। तो जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न अवयवों या भागों का स्पर्श होता है उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 है। का आदियो माफ सहना स्पर्शा, अर्थात का से लेकर मां तक के वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन यणो अंतस्था, यथात यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों को हम जो है अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और यण प्रत्याहार के अंतर्गत हमारे आते हैं या, वा, रा और ला। ये 4 वर्ण जो होते हैं अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इन्हें वर्णों का अर्ध स्वर भी कहते हैं। अंतस्थ व्यंजनों को वर्णों का अर्ध स्वर भी कहते हैं। ऊष्म व्यंजन शला, ऊष, माढ़ा, अर्थात शल प्रत्याहार के अंतर्गत परगणित शा, शा, सा, हा, ये 4 ऊष्म वर्ण कहे जाते हैं। मिश्रित या संयुक्त व्यंजन दो व्यंजन के मेल से बनने वाले वर्ण जो हैं उन्हें संयुक्त या मिश्रित व्यंजन कहते हैं। जैसे कि 2 वर्णों के मेल से बनने वाले व्यंजनों को हम संयुक्त या मिश्रित व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या क, छ, त्र, ज्ञ, ये तीनों जो हैं हमारे संयुक्त या मिश्रित व्यंजन कहलाते हैं। का, शा, आ जो है मिलकर छा का निर्माण करते हैं। ट, र, आ मिलके त्रा का निर्माण करते हैं। जा और या बड़ा आ मिलकर जो है ज्ञा का निर्माण करते हैं। इन्हें महेश्वर सूत्र में परगणित नहीं किया जाता है, अर्थात इनको हम महेश्वर सूत्र में नहीं गिनते हैं। मुख्य रूप से जो व्यंजन है वो 3 ही भागों में होते हैं: स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन। परंतु इनके अतिरिक्त भी हम व्यंजनों के भाग देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अयोग वहा। वर्णमाला या महेश्वर सूत्र के अतिरिक्त वर्ण अयोग वहा कहलाते हैं। जो वर्णमाला और महेश्वर सूत्र में के अतिरिक्त शब्द अक्षर हैं उन्हें हम अयोग वहा कहते हैं। इनकी संख्या 4 है: अनुसार, विसर्ग, जीवामूल्य और उपपदमानीय। अनुसार या तथा विसर्ग अच, अर्थात स्वर के बाद अंग आह के आने पर क्रमशः अनुस्वार और विसर्ग कहलाते हैं। इसका मतलब ये हुआ, जब स्वर के बाद अंग और आह आते हैं तो उन्हें अंग को हम अनुस्वार कहते हैं और विसर्ग आह को विसर्ग कहते हैं। अंग आह इत्यश्च परा अनुस्वार विसर्गो। जीवामूल्यम क, ख के पहले
जो आधे विसर्ग के समान लिखा जाता है उसे जीवामूल्य वर्ण कहते हैं। क ख इति कर्वाभ्याम प्राक अर्ध विसर्ग सदृशो जीवामूल्यम, अर्थात क और ख के पहले जो अर्ध विसर्ग के समान लिखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? जीवामूल्य वर्ण कहते हैं। उपपद मानिए, प फ के पहले आधे विसर्ग के समान लिखा जाने वाले वर्ण जो विसर्ग होते हैं उन्हें हम उपपदमानीय वर्ण कहते हैं। प और फ के पहले आधे विसर्ग के समान लिखे जाने वाले विसर्ग को हम उपपदमानीय वर्ण कहते हैं। प फ इति पफाभ्याम प्राक अर्ध विसर्ग सदर्श उपपदमान्यः। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। इस प्रकार आज हमने जाना व्यंजन और व्यंजनों के भेद के बारे में। अब हम बात करेंगे प्रत्याहार और वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में अपने अगले वीडियो में।